तो ऐसे ही गोवर्धन उठाना या बहुत सारी महाभारत में से चमत्कारिक बातें हैं जो अगर सृष्टि क्रम के खिलाफ है तो वो मान्य नहीं है। अंगूठा काट दिया द्रोणाचार्य ने, किसका? एकलव्य। अंगूठा काट दिया तो लोगों ने कहा तो बड़ा अंगूठा ही काट दिया। लेकिन अब ये सब कई नैरेटिव सेट किए गए बाद में। एकलव्य के बारे में आप शास्त्र कहता है वो बहुत राजा का लड़का था, वो कोई बहुत दलित था, बहुत गरीब था, बहुत शोषित वंचित था, ऐसा नहीं, वो एक सेनापति का लड़का। अच्छा, ऐसा प्रमाण है। और वो अर्जुन से द्वेष रखता। उसने सारी धनुर्विद्या सीखी थी कि हमको अर्जुन को मारना है, अर्जुन से मुकाबला करना है, अर्जुन से जीतना है। उसकी सारी जीवन की साधना इसी पे थी। और द्रोणाचार्य को छुप छुप के देख के उनसे विद्या जंगल में साधना करके वो बड़ी पारंगत हुआ था। उसके बारे में बताते हैं कि वो जब द्रोणाचार्य जा रहे थे तो कहीं देखा कि एक कुत्ता जा रहा था, उसके मुख में उसने बाण मारा और कई बाण उसके मुख में गए और रक्त का एक बूंद नहीं निकला कुत्ते के मुख से। इतने बाण विद्या में वो एक्सपर्ट था। और एक एक बाण फिर निकल गया और कुत्ता एकदम उसके कुत्ते के मुंह में बाण मारा। तो इतना पारंगत था। अब जब द्रोणाचार्य ने देखा कि ये तो इतना पारंगत है, इतना, और वो अर्जुन को पढ़ा, अर्जुन का फेवरेट मतलब शिष्य उनका, तो अर्जुन के मुकाबले कोई होना नहीं चाहिए, ये द्रोण की सोच थी। और ये सारी इसकी तैयारी थी कि हम अर्जुन को हराना है। तो वो जब द्रोणाचार्य ने कह दिया कि हमने आपसे ही सीखा है, तो आपसे ही लिया है, तो उन्होंने को तो बोला कि जब मैं गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो गुरु दक्षिणा यही द्रोणाचार्य ने मांग लिया कि देखो तुम अर्जुन से नहीं लड़ोगे। जब उन्होंने ये मांग ली कि अर्जुन से नहीं लड़ोगे, तो एकलव्य कहता है कि गुरुदेव आपने तो मेरा अंगूठा ही काट दिया। मैं जिसके लिए पूरे जीवन भर साधना किया कि इस व्यक्ति से मुझे इसको हराना है, और आप कह रहे उसी से मतलब, तो मेरा तो अब अंगूठा ही काट लिया, अब मैं क्या लड़ूं? वो भी अलंकारिक। अब अंगूठा काट लिया, अंगूठा उन्होंने चाकू से काट दिया हो। तो ये सब चीजें साहित्य की भाषाएं हैं, वो भाषाओं को नहीं समझ के गोवर्धन पहाड़ उठा लिए। बहुत सारी चीजें हैं, वर्णन है महाभारत में, वो बहुत सारे वर्णन है, उसमें बहुत लंबी बातें हो सकती है। लेकिन इतना समझे, हमें जो सत्य है, जो वैज्ञानिक दृष्टि है, वही रखनी चाहिए। और वही दृष्टि हमें नेक्स्ट पीढ़ी को, जनरेशन को, तभी हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा होगी। नहीं तो हम इन चमत्कार और इन सब चीजों में बताएंगे तो आने वाली जनरेशन ज्यादा दिन तक उसको विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि इतिहास में तो भ्रम पैदा हो। जी।